मूवी के स्टार्ट में हमें एक बड़ी सी हवेली दिखाई जाती है, जहां हवेली में रहने वाली पूरी फैमिली डर के साये में थी, क्योंकि उनकी हवेली में एक बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा था। उस परिवार के लोगों ने उस आत्मा को काबू करने के लिए एक बाबा को बुलाया था। वहीं बाबा अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से उसे अपने वश में करने में लगे थे। तांत्रिक बाबा अपने मंत्र से उस आत्मा को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे हवेली के एक कमरे में कैद करके बंद कर देते हैं और दरवाजे में पवित्र धागा बांधकर सबको ये बताते हैं कि ये दरवाजा कभी नहीं खुलना चाहिए, नहीं तो ये बुरी आत्मा फिर से बाहर आ जाएगी। इसके बाद महल के सभी लोग उस महल को बंद करके रहने कहीं बाहर चले जाते हैं। इसके बाद कहानी अब 18 साल आगे जाती है, जहां हम एक लड़के रूहान को देखते हैं जो पहाड़ों में घूमते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। जिस रूफ वे से वो जा रहा था वहाँ पर किसी का बैग रखा हुआ होता है, तो वहाँ पर सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि इसमें कोई बॉम्ब है। लेकिन तभी रूहान की नजर एक लड़की पर पड़ती है। उसका नाम रीत होता है। वो इशारा करके बता रही होती है कि वो बैग उसी का है। रूहान उसको देखते ही एकदम पिघल जाता है और बैग देने के बहाने उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगता है। वहीं रीत उसको घास भी नहीं डाल रही थी। वो दोनों एक ही बस में बैठ जाते हैं। रूहान उसकी बगल की सीट में जाकर बैठ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। रीत घर पे बात करने के लिए फोन लगा, वहीं उसकी भाभी अंजलिका उसका फोन उठाती है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रीत की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। और ये बात सुनते ही रूहान का मुंह उतर जाता है, क्योंकि वो रीत के लिए कुछ अलग ही सोचने लगा था। रास्ते में बस चाय नाश्ते के लिए रुकती है। दोनों एक टेबल पर बैठे होते हैं और नाश्ता कर रहे होते हैं। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि रीत हिमाचल में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वहाँ रहकर उसने कभी कहीं घूमा ही नहीं। रूहान उससे कहता है, तुमने इतने साल इन वादियों में बिता दी और तुमने कुछ देखा ही नहीं। वो कहता है, तुम घर जाने से पहले यहाँ घूम लो, वरना ये पल दोबारा नहीं आने वाले। रीत रूहान की बात मानकर उसके साथ घूमने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों नाचते गाते मस्ती करते हुए बस स्टेशन पहुँचते हैं। तभी उन्हें वहाँ ये पता चलता है कि जो बस जा रही थी वो खाई में गिर गई है, जिस वजह से उस बस के सारे लोग मारे गए। मतलब कि उनकी किस्मत अच्छी थी जो वो बस छोड़कर घूमने चले गए, नहीं तो वो भी मारे जाते। रीत वहीं पीसीओ से अपनी बहन को कॉल करती है, ये बताने के लिए कि वो ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं जाती। लेकिन रीत को उधर की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही होती है। तभी उसे सुनाई दे जाता है कि उसका होने वाला पति और उसकी बहन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन रीत की शादी सागर से हो रही थी। उधर घर में पता चलता है कि रीत जिस बस से आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। रीत की बहन और सागर चाहते तो थे कि शादी रुक जाए, लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। रीत को इस बात का दुख बिल्कुल नहीं होता कि जिससे उसकी शादी हो रही थी वो उसकी बहन को पसंद करता है, बल्कि इस बात का दुख ज्यादा हो रहा था कि अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो उन दोनों का प्यार अधूरा रह जाता। और उसे ये भी पता था कि अगर वो घर गई तो उसकी बहन की नहीं उसकी शादी कराई जाएगी, क्योंकि कार्ड हर जगह बढ़ चुके थे। तभी रीत के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जब तक उसकी बहन की शादी नहीं हो जाती वो तब तक घर नहीं जाएगी और अपनी मौत के झूठ को बनाए रखेगी। लेकिन उसे अपने घर की चिंता भी हो रही थी, इसलिए वो रूहान से कहती है कि वो उसके साथ उसके शहर चले, क्योंकि वो उसके घर वालों के सामने तो जा ही सकता है। रूहान ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन रीत इतने प्यार से उसको मनाती है कि वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। रीत उसे एक खंडहर हवेली में लेकर जाती है और वो उसे बताती है कि ये हवेली कई सालों से बंद पड़ी है, यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है, तो हम यहाँ रह सकते हैं। वो दोनों जब दरवाजे के पास पहुँचते हैं तो दरवाजे का ताला अपने आप टूट जाता है और पूरा दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ये सब देखकर रूहान बहुत डर जाता है। रीत उसे हौसला देते हुए कहती है कि ताला पुराना था इसलिए टूट गया और तेज हवा की वजह से दरवाजा खुल गया। ये कहकर उसे हवेली के अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही रीत रूहान को बताती है कि इस हवेली में उसकी पूरी फैमिली पहले रहा करती थी और उसे अपने बचपन के किस्से सुनाने लगती है और कहती है, काश मेरा पूरा परिवार इस घर में दोबारा से रह पाता। इसके बाद यहाँ एंट्री होती है छोटे पंडित की। वो साइकिल से आराम से गाना गाते हुए चला जा रहा था। उसकी नजर तब हवेली पर पड़ती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे तो पता यही था कि सालों पहले उस बुरी आत्मा की वजह से इस हवेली के दरवाजे को बंद कर दिया गया था। छोटा पंडित वहाँ से भागते हुए दूसरी हवेली में पहुँच जाता है
जहाँ पूरा परिवार रीत की मौत का शोक मना रहा होता है। छोटा पंडित सबको बताता है कि हवेली का दरवाजा खुल चुका है, जिसे सुनते ही वहाँ के सारे लोगों में डर का माहौल बन जाता है। उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं वो दरवाजा न खुल गया हो जिस कमरे में बुरी आत्मा कैद है। इसके बाद पूरा परिवार और गाँव वाले उस हवेली में पहुँच जाते हैं। इतने लोगों को आता देख रूहान और रीत छुप जाते हैं। रूहान इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसे कहीं छुपने की जगह ही नहीं मिल रही होती, तो वो सोफे पर सामने ही बैठ जाता है। पूरा गांव अब रूहान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उन लोगों को देखकर रूहान को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, तो वो बोल देता है कि आपकी बेटी जो रीत है उसका भूत मुझे लेकर यहाँ आया है और मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ। वहाँ सबको यही लग रहा होता है कि रूहान झूठ बोल रहा है। तभी वो सबको यही बातें बताने लगता है जो रीत ने उसे इस घर के बारे में बताई थी, जिसे सुनते ही सबको यही लगने लगता है कि सच में रूहान को रीत लेकर आई है और वो कोई मामूली इंसान नहीं है। तब सब पूछने लगते हैं कि रीत तुम्हें इस घर में क्यों लेकर आई है, तो रूहान रीत को सुनने का नाटक करके ये बताता है कि रीत को ये घर बहुत पसंद था और उसकी आखिरी इच्छा ये है कि वो पूरे परिवार के साथ इस घर में रहे और अगर उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। तभी रीत के पिता कहते हैं अगर रीत की यही इच्छा है तो पूरा परिवार यहीं आकर रहेगा। सबके चले जाने के बाद रीत बाहर निकल कर आती है और रूहान को कहती है तुमने तो मेरे घर वालों को यहाँ रहने के लिए मना लिया और तुम मेरी बहन की शादी सागर से कराने के लिए सबको मना सकते हो। तो रूहान गुस्से में आकर उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो मुझे ये लोग मार डालेंगे, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन रीत उससे कहती है ये हवेली नहीं भूल भुलैया है, यहाँ वो कहीं भी छुप सकती है, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब पूरा परिवार हवेली में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ रीत की शोक सभा चल रही होती है, जहाँ बड़े पंडित और उनकी बीवी सुनंदा और छोटे पंडित रीत की वजन जितनी चांदी दान करने को कह रहे होते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ये तीनों कोई असली बाबा नहीं थे, बल्कि ऐसे ही लोगों को झूठ बोलकर और उन्हें बेवकूफ बनाकर उनका पैसा ऐंठने का काम करते थे, जो वो अभी कर रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ रूहान आ जाता है और कहता है रीत की दूसरी आखिरी इच्छा थी उसकी बहन त्रिशा की शादी उससे हो जाए जिससे रीत की होने वाली थी, ताकि घर में दुख मनाने के बजाय खुशियाँ मनाई जाएं, जिससे कि वो भी इसमें शामिल हो सके। अब जो रीत का प्लान था उसे कामयाब करने के लिए रूहान ये झूठ बोल रहा था, जिससे त्रिशा और सागर की जल्दी से शादी हो सके। त्रिशा और सागर तो पहले से ही शादी करना चाहते थे, इसीलिए वो थोड़ा नानुकुर करते हुए मान जाते हैं और रीत की आखिरी इच्छा समझते हुए पूरा परिवार भी उनकी शादी के लिए मान जाता है। अब सब कुछ रीत के हिसाब से हो रहा था। अब वो रूहान से इम्प्रेस भी होने लगी थी, क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ हो रहा था, तो उसके दिल में भी अब धीरे धीरे रूहान के लिए फीलिंग आने लगती है। इधर पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि कोई ऐसा इंसान आया है जो आत्माओं से बात कर सकता है। तो वहीं गांव के सरपंच रूहान को अपने घर लेकर चले जाते हैं, जिससे वो उनकी मरी हुई दादी से बात कर सकें और ये पूछने के लिए कि घर का सारा खजाना कहाँ रखा हुआ है। रूहान तो बस नाटक ही कर रहा था और उसे किसी आत्मा से बात करना नहीं आता था, मगर सभी लोग उसे मरी हुई दादी के पास छोड़कर चले जाते हैं। इधर बड़े पंडित और उसकी पत्नी और छोटे पंडित तीनों समझ रहे थे कि रूहान उनकी तरह ढोंग कर रहा है, इसीलिए उनकी सच्चाई बाहर लाने के लिए उन्होंने कमरे में खिलौना रख दिया था, जिसमें से हंसने की डरावनी आवाज आती थी। रूहान वो आवाज सुनकर बहुत डर जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर खिलौने पर पड़ जाती है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और खिलौने को फेंक देता है। खिलौना किसी चीज से टकराता है, उसके बाद एक के बाद एक चीजें गिरने लगती हैं और देखते ही देखते छत पे लगा झूमर नीचे गिरता है और वहीं पर खजाना छुपा हुआ था। रूहान खजाना लेकर बाहर निकलता है तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं और ये सब समझ जाते हैं कि रूहान के अंदर चमत्कारी शक्तियां हैं। छोटा पंडित अब बड़े पंडित को छोड़कर रूहान के साथ हो लेता है और उसे रू बाबा के नाम से पुकारने लगता है। अब रूहान रू बाबा बनकर सभी गांव वालों की समस्या का समाधान करने लगता है। वहीं बड़े पंडित का ढोंग वाला धंधा चौपट हो जाता है, क्योंकि अब सभी लोग रू बाबा को मानने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि रूहान और रीत एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे के करीब इतना ज्यादा आ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की सांसों की गहराइयों में डूब जाते हैं। इधर रीत के चाचा जी और रूहान दोनों मिलकर शराब पी रहे होते हैं। तभी उनके बीच उस बुरी आत्मा की बातें चलने लगती हैं। शराब के नशे में उनको अलग ही जोश आ जाता है, तो वो उस कमरे को खोलने का सोचते हैं जहाँ वो आत्मा कैद थी। वो दोनों कमरे के दरवाजे पर लगा त्रिशूल हटा देते हैं, तो वहाँ जोर जोर से हवा चलने लगती है और एक अजीब सा माहौल बन जाता है। तभी रूहान दोबारा से त्रिशूल लगा देता है, जिससे कि सब शांत हो जाता है।
तभी वहाँ पर ठाकुर जी और भाभी अंजुलिका आ जाती हैं और रूहान को डांटने लगती हैं क्योंकि उन्होंने मना किया था उस कमरे के आसपास भी आने को। इसके बाद भी रूहान ने उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। तभी भाभी कहती है कि इस कमरे के अंदर कोई आम आत्मा नहीं है बल्कि काला जादू करने वाली मंजुलिका है। तभी हमें मंजुलिका का चेहरा दिखाया जाता है जो कि सेम टू सेम भाभी के जैसा ही था। अब भाभी मंजुलिका की कहानी सुनाना शुरू करती हैं। कई साल पहले मेरे पिताजी को यहाँ का हिसाब किताब संभालने के लिए बुलाया गया था, तो उनके साथ मैं और मेरी जुड़वा बहन मंजुलिका भी आई थी। वो बताती है कि मेरे पिता संगीत और नृत्य के बहुत बड़े विद्वान थे, तो वो हमें इनकी शिक्षा देते रहते थे। मेरे पिताजी मेरी हमेशा तारीफ करते रहते थे, जिसे मंजुलिका को बहुत जलन होती थी और ये जलन नफरत में कब बदल गई ये पता ही नहीं चला। एक दिन पिताजी मंजुलिका को काला जादू सीखते हुए पकड़ लेते हैं, तो उसको बहुत डांट लगाते हैं और ये सब सीखने को मना करते हैं। दोनों बहनों की शक्ल एक थी लेकिन सोच बिल्कुल अलग थी। उधर पिताजी को लग रहा था कि शायद बढ़ती उम्र के साथ मंजुलिका सुधर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी जलन और नफरत के साथ मंजुलिका बड़ी हो जाती है और हम देखते हैं कि मंजुलिका पूरी तरह से काला जादू सीख चुकी है और उसमें महारत हासिल कर ली है। हवेली में ठाकुर जी के बेटे कुंवर थे, जिसे मंजुलिका मन ही मन पसंद करने लगी थी और उसे प्यार हो गया था। एक दिन मंजुलिका देखती है कि ठाकुर जी उसके पिताजी से शादी की बात कर रहे हैं और उसे सुनाई देता है कि वो अपने बेटी की शादी इनकी बेटी के साथ कराना चाहते हैं। मंजू ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी शादी कुंवर जी से हो रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी शादी नहीं बल्कि उसकी बहन की शादी कुंवर जी से हो रही है, जिसे सुनकर उसकी नफरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इधर अंजू और कुंवर की शादी हो जाती है। इस बात से मंजू बिल्कुल भी नहीं खुश रहती। ये देखकर मंजू के दिल में उसकी बहन के लिए और भी जलन बढ़ जाती है, तो वो काला जादू करके अपनी बहन को मारने का सोच लेती है। मंजू काला जादू कर रही होती है, तभी उसके पिताजी वहाँ आ जाते हैं और उस पर खूब चिल्लाने लगते हैं, उसको खूब डांटने लगते हैं और कहते हैं ऐसी बेटी होने से अच्छा है मर ही जाती तो अच्छा था। मंजू के अंदर नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो चाकू घोंपकर अपने पिताजी को ही मार डालती है। उसके पिता ने अपने एक बेटी को प्यार करने के चक्कर में दूसरी बेटी को खूनी बना दिया था। उसके अंदर अब इतनी ज्यादा नफरत भर चुकी थी कि वो अब किसी को भी मारने के लिए तैयार थी। मंजू अब चाकू लेकर हवेली पहुंच जाती है और अंजू को मारने लगती है। कुंवर जी मंजू को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर मंजू के पास काली शक्तियाँ थीं। इस वजह से वो कुंवर जी को गले से पकड़कर उठा देती है। तभी अंजू चाकू लेकर मंजू को मार देती है और मंजुलिका की वहीं पर मौत हो जाती है। मंजुलिका की मौत होने के बाद भी वो शांत नहीं होती और आत्मा बनकर वो कुंवर जी को छत पर से धक्का दे देती है, जिससे वो मरते नहीं लेकिन अपाहिज हो जाते हैं। मंजुलिका के हद से ज्यादा परेशान करने पर वो लोग एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और मंजुलिका की आत्मा को कमरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ अंजू भाभी कहती है कि मंजुलिका तब से लेकर आज तक अपने पापों की सजा काट रही है और अब तक परिवार में 8 लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रूहान एक रात रीत को हवेली से बाहर घुमाने ले जाता है, क्योंकि कमरे में रहते रहते रीत बहुत बोर हो चुकी थी। तभी वहीं छोटा पंडित रीत को देख लेता है और छोटे पंडित को समझ आ जाता है कि रूहान के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है और वो भी हम लोगों की तरह ढोंगी ही है। अब छोटा पंडित और बड़ा पंडित और उसकी बीवी सुनंदा गांव वालों को लेकर सीधा ठाकुर जी के पास आते हैं और वो बताने लगते हैं कि रीत जिंदा है और रूहान कोई बाबा नहीं बल्कि ढोंगी है। तभी ठाकुर जी कहते हैं कि अगर ये बात सच हुई तो रूहान का सीधा गला काट दिया जाएगा। अब सब लोग पूरी हवेली में रीत को ढूंढने लगते हैं। रूहान की हालत एकदम खराब हो जाती है। अगर रीत उन लोगों के हाथ लग जाती तो वो उन लोगों से नहीं बच सकता, इसीलिए वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों उस कमरे के सामने पहुंच जाते हैं जहां मंजुलिका कैद थी। तभी रीत कहती है कि इस कमरे में कोई नहीं आने वाला, इसीलिए यहीं पर छुपना सही है। रूहान उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे मंजुलिका के बारे में बताया गया था, लेकिन रीत कहती है यहाँ कोई भूत नहीं और इतना कहने के बाद वो उस कमरे के अंदर जाकर छुप जाती है। पूरी हवेली में ढूंढने के बाद रीत नहीं मिलती तो ठाकुर जी बड़े पंडित को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। वहाँ का माहौल शांत होने पर रूहान उस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि रीत अलग ही रूप में वहाँ नाच रही थी। उसे देखकर लगता है कि रीत के अंदर मंजुलिका की आत्मा आ गई है,
लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे पता चलता है कि रीत मजाक कर रही है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और कमरे का दरवाजा खुल चुका था। अब मंजुलिका जो कि सालों से कैद थी वो अब बाहर आ चुकी थी, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि त्रिशा की शादी की रस्में चल रही हैं। वहीं पर रखा गाने बजाने का सामान हवा में अचानक से उड़ने लगता है, जिसे देखकर रूहान के होश ही उड़ जाते हैं। वहीं सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद रीत की आत्मा ये सब कर रही है, लेकिन रूहान को तो पता था कि रीत तो जिंदा है, इसीलिए उसे समझ आ जाता है कि शायद मंजुलिका बाहर आ गई है। तभी सब लोग को बाहर एक लड़की दिखाई पड़ती है जो दीवार पर चल रही थी, जिसे देखकर रूहान की सांसें थम जाती हैं। लेकिन तब भी वो सबको यही कह रहा होता है कि वो रीत की आत्मा है। इसके बाद हम देखते हैं कि औरत दीवार पर चल रही होती है, उसे बड़ा पंडित देख लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वो औरत मंजुलिका नहीं बल्कि बड़े पंडित की बीवी सुनंदा है, जो रस्सी के सहारे दीवार पर चल रही थी। उन तीनों का प्लान था रूहान को डराने और उसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए। और उसको डरता देखकर उन लोगों को यकीन हो जाता है कि वो पक्का ढोंगी है। अब एक रात अंजू भाभी को किसी की आहट आती है तो वो देखने के लिए वहाँ जाती हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी उनके पीछे मंजुलिका की आत्मा लेटी हुई होती है, तो वो तुरंत रूहान के रूम जाती हैं और कहती है कि मुझे पता है कि रीत जिंदा है और तुमने उसे मंजुलिका के कमरे में छुपाया था। तभी रीत भाभी के सामने आ जाती है, जिसे देखकर भाभी बहुत खुश हो जाती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। तो रीत सब कुछ भाभी को बता देती है। तभी भाभी कहती है कि मंजुलिका बाहर आ चुकी है और उसने मुझ पर हमला किया। तभी वो तीनों उसी बाबा के पास जाते हैं जिन्होंने मंजुलिका की आत्मा को कैद किया था। बाबा बताते हैं कि 3 दिन बाद चंद्र ग्रहण है, तो उस दिन आत्माओं की शैतानी शक्तियाँ कम हो जाती हैं, तो उस वक्त उसे कैद किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एक रात बाबा अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे होते हैं और तभी वहाँ मंजुलिका आ जाती है और बाबा के अंदर समाकर उनके ही चेलों को मार डालती है और उसके बाद बाबा को भी मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूहान यानी रू बाबा एक जगह आत्मा से बात करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो कुछ आवाजें सुनते हैं। तब वो उस आवाज की तरफ जाते हैं। तब वो देखता है कि छोटा पंडित, बड़ा पंडित और उसकी पत्नी सुनंदा ये तीनों मंजुलिका की कहानी रचने की तैयारी कर रहे हैं और तभी उनकी सच्चाई यहाँ सबको पता चल जाती है। रूहान को समझ आता है कि मंजुलिका नाम की कोई भूत यहाँ है ही नहीं, बल्कि ये लोग नाटक कर रहे थे। तब वो उन लोगों को खूब मारता है और मार मार कर भगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मंजुलिका सच में आ जाती है और छोटे पंडित और बड़े पंडित को उठा उठा कर पटक पटक कर मारती है और इसके बाद मंजुलिका रूहान के सामने आ जाती है। लेकिन रूहान को तो ये लग रहा होता है कि वो मंजुलिका नहीं सुनंदा है। जब वो उसका चेहरा देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत भाग जाता है। मंजुलिका भी उसके पीछे जाती है और तब रूहान एक ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसे कहीं भी जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था और तब मंजुलिका उसे वहीं से धक्का दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूहान एक अलग ही रूप में हवेली के अंदर आता है और वहाँ का माहौल बहुत डरावना हो जाता है और वहीं रूहान आ मुझे तुम्हार गाना गाने लगता है, जिस पर अंजुलिका और मंजुलिका दोनों बहनें डांस किया करती थीं। गाना सुनते ही उनका पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और तब रूहान कहता है मैं रूहान नहीं मंजुलिका हूँ और आज इस घर में मौत का तांडव होगा। उधर चाचा जी रीत को देख लेते हैं और ये राज भी खुल जाता है। भाभी ठाकुर जी से कहती है कि मंजुलिका को काबू करने के लिए हमें तांत्रिक बाबा को जल्द से जल्द बुलाना होगा। और इतने में ही तांत्रिक बाबा ऊपर से गिरते हैं और यहाँ सबको पता चलता है कि वो तो मारे जा चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब मंजुलिका पूरी तरह से आजाद हो चुकी होती है और उसे अब काबू नहीं किया जा सकता। अब मंजुलिका सीधा अंजू भाभी पर हमला करती है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन वही है और हमेशा से उसे ही मारना चाहती है। लेकिन रीत रूहान को होश में आने और रुक जाने के लिए कह रही होती है। तभी अंजू भाभी चाकू लेकर सीधा रीत की गले पर रख देती हैं और कहती है अंजुलिका वहीं पर रुक जाओ वरना मैं इसे मार डालूंगी। अब यहाँ पर बहुत बड़ा राज खुलता है जिससे कि कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है और उस वक्त का समय दिखाया जाता है जब मंजुलिका ने रूहान को ढकेल दिया था, मगर असली सच ये था कि मंजुलिका उसे बचा लेती है और कहती है कि तुम और रीत यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और यहाँ वापस कभी मत आना। मंजुलिका ने रूहान को मारने के बजाय बचा लिया था। ये बात रूहान को समझ नहीं आती, मगर उसे समझ में आ जाता है कि असली मामला है क्या। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ रूहान सबको बताता है कि जो अभी तक सबके साथ रह वो अंजुलिका नहीं मंजुलिका है और आपकी बहू अंजुलिका को मरे हुए 18 साल हो चुके हैं। इतने में ही अंजुलिका की आत्मा सबके सामने आती है और तब यहाँ सबको यकीन होता है कि ये बात सच है और यहाँ ये भी क्लियर होता है कि रूहान के अंदर कोई भी आत्मा नहीं आई थी, बल्कि वो तो बस नाटक कर रहा था ताकि असली सच्चाई बाहर आ सके। कहानी अब यहाँ फिर से फ्लैशबैक में जाती है
हाँ, हम देखते हैं कि मंजुलिका अपने पिता को मारने के बाद अपनी शैतानी शक्तियों से अपनी बहन अंजुलिका को अपने वश में कर लेती है। उसके बाद मंजुलिका अंजू के कपड़े बदलकर उसे मंजुलिका बना देती है, खुद अंजू बन जाती है। इसके बाद वो अंजू को काबू करते हुए खुद पर ही हमला करवाती है कि उसका फायदा उठाकर वो उसको मार डाले। इस चीज को वो कर भी लेती है। कुंवर जी को इसका सच पता चल जाता है तो मंजू ही उसे छत से ढकेल देती है, लेकिन अब तक वो सबको बताती आ रही थी कि ये सब मंजुलिका की आत्मा ने किया है और अभी तक जितनी भी मौतें होती आ रही थी ये सब मंजू ने की थी, क्योंकि जिसको भी उसकी सच्चाई का पता चलता था वो उसको मार डालती थी। अब सच्चाई बाहर आने के बाद मंजुलिका अपने असली रूप में आ जाती है तो अंजू जो इतने सालों से गुस्से से भरी हुई थी वो मंजू को मारना शुरू कर देती है और मारते मारते उसे उसी कमरे में बंद कर देती है जहाँ वो इतने सालों से कैद थी। अंजुलिका पूरे परिवार से कहती है रीत ने भले ही अपने परिवार से झूठ बोला, लेकिन अगर वो झूठ नहीं बोलती तो मेरा सच कभी बाहर नहीं आ पाता। अंजुलिका की आत्मा रूहान का शुक्रिया करती है क्योंकि उसकी वजह से ही सारा सच बाहर आया था। अंजुलिका सभी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और कहती है 2 बहनों के बीच बातें अभी अधूरी हैं और इतना कहकर वो भी उस कमरे में चली जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।